गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो चैप्टर अपना चल रहा है स्क्यूनेस मोमेंट्स कर्टोसिस। उसमें आप लोगों ने स्क्यूनेस का काल्पियर्सन्स कोएफिशिएंट एंड काल्पियर्सन्स स्क्यूनेस वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा है। फर्स्ट लेक्चर, आई थिंक सेकंड लेक्चर ऑफ स्क्यूनेस। तो उसमें कहीं पे भी किसी को डाउट है फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, प्लीज रेज योर हैंड। हेलो स्टूडेंट्स, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? टेल यू आई हैव वेरी स्मार्ट बैच। अभी देखते हैं स्मार्टनेस कितनी है। चलिए, तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं। स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। आई एम आस्किंग लास्ट टाइम, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं पूछना चालू कर रहा हूँ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस आयुष। सर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बताओ ना। 1 2 3। क्या दिक्कत हुआ बेटा उसमें? सर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर गलत आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर मीन? 78.54। कौन सी मेथड से किया, एफ आई एक्स आई या डी आई वाला? FIDI डी आई क्या एज्यूम किया था आपने बेटा? 75। 75। तो कैलकुलेशन पूरा अपना अलग ही होगा बेटा, आपका कैलकुलेशन और मेरा कैलकुलेशन, बिकॉज आई हैव एज्यूम 105 एज डी आई। अच्छा, टेल मी व्हाट इज योर एक्स आई? एक्सआई तो 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145। सही है। अच्छा, डी आई का फॉर्मूला क्या लगाया बेटा आपने? A plus sigma FIDI upon N into the डी आई का फॉर्मूला, डी आई। okay XI minus A upon C एंड व्हाट इज योर सी? 10। 10। तो सही है। चलो वेट कर लो, देख लेते हैं अपने। वेट। कैन यू सी द स्क्रीन? Yes sir। Then you don't need class because you have correct xi and fi. So xi is 75, 85, 95, 105, 115, and fi is 12, 5, 42, 8.
is your n. ठीक है, what we need is di. di क्या है, तो it is xi minus 75 आपने assume किया ना, 75 upon 10. Is it your di? Yes, sir. Next we need fidi, which is fi into di. Is this your fidi? देख लो, और fidi का टोटल भी कर लेते हैं. हाँ सर. सही है, 815 the total of fidi. 815. fidi square कर लेते हैं, which is fidi into di. So is fidi square. सही है. हाँ सर. 8573. Total is 3573. Yes, sir. सही है टोटल. हाँ सर, बिल्कुल सही है. Okay, so next step is to calculate mean. Mean का फॉर्मूला लगेगा a plus हाँ, FIDI अपन ने इसे. a is 75 plus fidi, which is on n क्या लिया था बेटा आपने, 230 लिया था. हाँ सर. into c, which is 10. सर वो FIDI स्क्वायर नहीं है, FIDI है सिर्फ. Oh, yes, should be e. तो ये आना चाहिए आपका मीन. हाँ सर. तो आपने तो कुछ और बोला था बेटा. हाँ 78 पॉइंट, वो तब मैंने वो इंटू सी नहीं किया था फिर. ओके, मोड क्या है आपका. 116.15. सही है. स्टैंडर्ड एविएशन 17.3. 17.23 आएगा, वो चलेगा, लेकिन वो राउंडिंग ऑफ एरर है, तो फिर उसके हिसाब से आ जाना चाहिए. हाँ, वो इंटू 10 करना रह गया था मेरा वो. ओके, फाइनल आंसर मेरा -0.33 आ रहा है. यस सही है. ओके सर, थैंक यू. ओके, यस सुजल बोलो बेटा. सुजल अनम्यूट योरसेल्फ. सुजल, सुजू, નથી આવતો અવાજ બરાબર બેટા તારો, કપાઈ કપાઈને આવે છે, ફરી બોલ. ના ખ્યાલ આવ્યો, ચેટ બોક્સમાં લખને, તારો અવાજ બહુ જ બ્રેક થાય છે. चलो, anybody else having any doubt? We are waiting for Sujal to message me, but तब तक अगर किसी और को डाउट है तो ले लेते हैं. यस बकरी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. सर वो जैसे पहले प्रीवियस चैप्टर में कैसे आपने बोला था कि FIDI की फॉर्मूला क्लासेस में यूज करने की, तो ये चैप्टर में भी ऐसा सेम ही रहेगा कि हम FIXI यूज कर सकते हैं. बेटा देखो, FIDI यूज करने का इज एन ऑप्शन, वो प्रेफरेबल है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऑलवेज यू हैव टू यूज FIDI ओनली. ठीक है, तो अगर किसी एग्जांपल में आपको लगता है कि यहाँ पे FIXI से मुझे ज्यादा आसान पड़ेगा, तो यू कैन यूज FIXI ऑल्सो. इवन इन प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो FIXI इज ऑल्सो अलाउड. ऐसा नहीं है कि अगर आपने FIXI यूज किया तो आंसर नहीं आएगा या आपका कैलकुलेशन कोई गलत दे देगा, ऐसा कभी नहीं होगा. ठीक है, बट यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि भैया जो भी यूज करना है वो यूज करो. FIDI इसलिए बोला था क्योंकि FIDI से कैलकुलेशन इजी हो जाता है, बट दैट इज एन ऑप्शन. ओके सर, थैंक यू. ओके सुजल,
We are waiting for your message, Sujal. Chalo, anybody else having any doubt, please raise your hand. अच्छा, आई वांट योर रिव्यू. कैसा थियरी का जो लेक्चर अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, हाउ वाज इट? समझ में आया? याद रह जाता है सब लोगों को जो शॉर्टकट्स वगैरह दिए हैं? हाउ इज इट गोइंग? शेयर योर ओपिनियन. Or anything you want to change, then also you can suggest. Please raise your hand and answer. Someone? Or else you can write it in the chat box also. थैंक यू श्रुति. सर वॉइस ठीक से नहीं आ रहा. सुजल बेटा, आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है. आई थिंक ये भी आवाज नहीं आएगी. वेट. बाकी सारे स्टूडेंट्स, मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना सबको? थम्स अप वर्चुअली. यस यस, ओके ओके. सुजल, आई थिंक आपके ही नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है. चेक योर नेटवर्क. भाई तो अनम्यूट ही हो जा. सुजल, अनम्यूट योरसेल्फ. बोलो सुजल. बेटा, एक तो आवाज नहीं आ रही आपकी. आपका नेटवर्क चेक करो. और यू आर आस्किंग के एग्जांपल नंबर 1 to 8 आपको डाउट है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? एक भी एग्जांपल समझ में नहीं है. हाँ. एनीवन सुजल्स फ्रेंड इन दिस ग्रुप? सुजल का कोई फ्रेंड है क्या इस ग्रुप में? प्लीज कॉल हिम एंड आस्क हिज डाउट. एंड यहाँ पे मुझे बताओ क्या पूछना चाह रहा है सुजल. Someone please call on his phone number and ask his doubt. बोलो सुजल. आवाज नहीं आ रही बेटा. एक काम करो सुजल, यू कॉल मी ऑन माय फोन नंबर. फोन पे डाउट पूछ लो, मैं यहाँ पे सबको समझा देता हूँ. नेटवर्क इश्यूज है. चलिए, और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड. थैंक यू भक्ति. सुजल, यू कॉल मी ऑन माय नंबर. आई थिंक ये भी उसको सुनाई जरा. चलिए. अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट वीक में थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम था. एक क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई थी. दैट्स व्हाई आई हैड टू कैंसिल थर्सडेज लेक्चर.
नाउ ऑन दिस थर्सडे जब आप आओगे तो उस टाइम पे बाउलीज की मेथड का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा वेडनेसडे को, उसके बाद आप थर्सडे को ज्वाइन होंगे. सो बाय दिस थर्सडे विल फिनिश आवर स्क्यूनेस. अब इस थर्सडे को बाउली की फॉर्मूला में 3 या 4 एग्जाम्पल से ज्यादा कुछ नहीं है, और उसका फॉर्मूला भी इट्स वेरी इजी फॉर्मूला. सो इतना ज्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा कि कॉम्प्लिकेटेड कुछ हो सकता है जिसमें आप लोगों को डाउट आए. एंड शायद एक या शायद एक एग्जाम्पल आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, नहीं एक भी एग्जाम्पल होमवर्क में नहीं आएगा. जो एग्जाम्पल्स जितने भी एग्जाम्पल्स है सारे एग्जाम्पल्स मैं वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा, उसी को आपको कॉपी करना है. खुद से करने के लिए बाउली का कोई होमवर्क में एग्जाम्पल होने वाला नहीं है. तो chances are very less कि anybody will have any doubts in Thursday's session. So what I'm going to do is कि Thursday को अभी तक जितना भी चला है, central tendency, dispersion, I'm not keeping skewness moment kurtosis as of now, but central tendency and dispersion ये दो chapters के formula एंड थियोरी का जो फर्स्ट चैप्टर अपना हुआ है, उस फर्स्ट चैप्टर के जो शॉर्टकट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं याद करने के लिए थियोरी के, वो शॉर्टकट्स, ये 3 चीजें मैं आप लोगों को पूछने वाला. ये 3 चीजों के लिए अपने ओरल टेस्ट जैसा रखेंगे, बट इट विल बी नॉट सो हार्श कि भैया आंसर क्यों नहीं दे रहे वगैरह, बट विल हैव इट इन अ फन वे कि जहाँ पे टेस्ट वगैरह जैसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ कि जहाँ पे ओरली मैं किसी किसी बच्चे को पूछूंगा फॉर्मूला वगैरह भी. बट डेफिनेटली विल टेक डाउट्स फर्स्ट. अगर डाउट्स है तो पहले वो लेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज अपने करने वाले हैं. सो द पर्पज इज ओनली दैट कि यू शुड नॉट वेट टिल एग्जाम के एग्जाम आए फिर हम लोग ये सारे फॉर्मूले याद करें. थोड़ा बहुत 1-2 दिन फॉर्मूलाज को देख लेना, ट्राई करना है कि उसको मेमोराइज कर लो, जो शॉर्टकट्स है उसको याद करने का ट्राई कर लो, ताकि जब हम लोग थर्सडे को मिले तो थोड़ा बहुत आप आंसर दे पाओ. दैट्स द ओनली पर्पज. एंड थोड़ा थोड़ा करके आप उसको याद करना चालू कर दो. अभी कॉलेज का अपडेट कुछ आ नहीं रहा है एडमिशन के रिलेटेड. जो अच्छा बीच में 2-3 दिन पहले एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था अपने ही एफआई के ग्रुप में से कि सर जो मेरिट लिस्ट आया उसमें मेरा नाम नहीं आया. बट जो मेरिट लिस्ट आया है वो बीकॉम ऑनर्स का मेरिट लिस्ट आया है. बीकॉम नॉर्मल रेगुलर बीकॉम जो है उसका मेरिट लिस्ट अभी तक आया ही नहीं है. ठीक है. सो डोंट वरी, जो मेरिट लिस्ट है वो आपके लिए है ही नहीं. तो यस, द कॉलेज का अभी अपडेट ये है कि भैया उन लोगों ने अभी तक एडमिशन का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, विच इज जनरली अगस्त तक खत्म हो जाता है एवरी ईयर. और इसकी वजह से जो अपना सितंबर अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आपका इंटरनल एग्जाम्स आ जाते हैं नॉर्मली एवरी ईयर. बट सितंबर एंड होने को आया, टुडे इज 21 सितंबर, और अभी तक आप लोगों का ये जो इंटरनल एग्जाम है वो खत्म ही नहीं हुआ है. सॉरी, जो एडमिशन प्रोसेस है वो खत्म नहीं हुआ है. तो अभी पता नहीं है कि कब इंटरनल एग्जाम आएगा, कब एक्सटर्नल एग्जाम आएगा, एंड कभी भी आए. अब ये तो एविडेंट है कि वी हैव वेरी लेस टाइम कंपेयर टू लास्ट ईयर, और उसकी वजह से सिलेबस थोड़ा बहुत कट होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि नॉर्मल जो सिलेबस होता है उसकी कंपैरिजन में सिलेबस थोड़ा कम होगा. लेकिन कहाँ से कम करेंगे, मतलब कौन सा चैप्टर हटाएंगे, कौन सा रखेंगे, और कितना सिलेबस कम करेंगे, वी डोंट नो. बट कुछ भी होगा, ये सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस मोमेंट, कर्टोसिस, ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में होंगे होंगे और होंगे ही फॉर श्योर. सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एटलीस्ट दिस 3 चैप्टर्स दैट इज गोइंग टू बी देयर इन योर सिलेबस. बिकॉज कट करना है तो शायद 3rd यूनिट या 4th यूनिट वो लोग कट करे, या फिर एक ऑप्शन ये हो सकता है 2 या 3 यूनिट सिलेबस में रख के डायरेक्ट वो लोग एक्सटर्नल एग्जाम ले लें. सो देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, बट वी डोंट नो कि किस तरीके से कॉलेज करेगा. ठीक है. बट जो चैप्टर्स मैंने अभी लिए हैं वो चैप्टर्स तो सिलेबस में होंगे ही होंगे फॉर श्योर. सो डोंट टेक दिस चैप्टर्स एज इफ कि ये होंगे नहीं होंगे पता नहीं है, तो जब कॉलेज बोलेगा तब प्रिपेयर करेंगे, ऐसा मत करना. ठीक है. सो दैट वाज द अपडेट. अभी कॉलेज में पता नहीं कब चलेगा ये एडमिशन का प्रोसेस. अच्छा, आप लोगों में से काफी सारे बच्चों को लास्ट वीक में एक मैसेज आया होगा कि योर एडमिशन इज रिजेक्टेड एंड दे वर आस्किंग फॉर फ्यू डॉक्यूमेंट्स. तो आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड कर लिए हैं तो आपका एडमिशन एक्चुअली रिजेक्ट नहीं हुआ है. देयर इज अ प्रॉब्लम इन फ्रीजिंग द एसएमएस. इट इज नॉट योर एडमिशन इज रिजेक्टेड. एक्चुअली दे आर जस्ट आस्किंग फॉर फ्यू मोर डॉक्यूमेंट्स, एंड मेजोरिटीली दे आर आस्किंग फॉर दिस अटेम्प्ट सर्टिफिकेट. जो 12th स्टैंडर्ड का आपने एग्जाम दिया उसका अटेम्प्ट सर्टिफिकेट स्कूल के पास से अभी आपको मिला होगा आफ्टर एग्जाम. बट जब आप लोगों ने प्रोसेस किया होता उस टाइम पे आपके पास अटेम्प्ट सर्टिफिकेट नहीं था.
तो वो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट मांगने के लिए ये प्रोसेस किया था जिन बच्चों का अपलोड करना बाकी था। तो उन लोगों के लिए मैसेज था, एंड वंस यू हैव डन दिस प्रोसेस, अपलोड कर लिया जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे हैं, तो योर एडमिशन इज कंटिन्यूड। बट दे हैड गिवन यू 3 days टू डू दिस। और अगर किसी बच्चे से ये चीज मिस हो गई है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाए हैं, देन ऑल्सो डोंट वरी, बिकॉज अभी जो 12th स्टैंडर्ड का रिपीटर्स का एग्जाम था, जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए थे, उन लोगों का एग्जाम अभी खत्म हुआ है। उनका रिजल्ट आएगा उस टाइम पे, एक और बार एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। जो बच्चे अभी 12th स्टैंडर्ड पास करेंगे, एक दो सब्जेक्ट में फेल होकर आए थे, और उन लोगों का अभी एडमिशन प्रोसेस वापस से होगा, एंड यू विल ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू अगेन री अप्लाई। अगर इस बार एडमिशन नहीं हुआ है तो उस टाइम पे वापस से अप्लाई करके बीकॉम में एडमिशन लेने का ऑप्शन आपके पास ओपन है। तो ऐसा नहीं है कि इस बार अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो अब आपको बीकॉम में एडमिशन नहीं मिलेगा और आप विद्यानगर या किसी और जगह पे जाके एडमिशन ले लो। डोंट डू इट, you will definitely get the admission in MS University। अभी एक और पूरा फेज आएगा एडमिशन के लिए, ठीक है। सो टेंशन मत लेना, यू स्टिल हैव इक्वल चांस कि आपको एडमिशन मिल जाए MS यूनिवर्सिटी में। तो बिना टेंशन के पढ़िएगा इसमें, ठीक है। चलो, एनीबडी एल्स हैविंग एनी डाउट प्लीज रेज योर हैंड, और एल्स विल फिनिश दिस लेक्चर। किसी को डाउट है तो पूछ लो, चैट बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है। Sir, all is good lecture, but your short forms are very funny. Kishu sir, please ask sir correct chapter. Khushbu, unmute yourself. Khushbu, raise your hand. Khushbu, raise your hand. Khushbu, are you there? I think she has left. अच्छा, ये एक बच्ची है खुशबू, एंड शी, जब मैंने पूछा था कि थियरी वगैरह कैसा चल रहा है, तो उसने बोला कि सर 2 चैप्टर साथ में मत चलाओ, कंफ्यूजन होता है, बिकॉज अपना स्क्यूनेस भी चल रहा है और वो थियरी वाला चल रहा है। तो दूसरे बच्चों को भी किसी को कंफ्यूजन होता है, या इट इज ओके टू सी बोथ द लेक्चर्स? बिकॉज yeah, thumbs up, Yashraj, thanks. Either you message if you have problem or else thumbs up, दोनों में से कोई एक चीज करो। If you are okay कि 2 chapters parallel चल रहा है, every week you are getting 1 lecture of skewness and 1 lecture of theory, if that is okay then thumbs up. If you have problem then write in chat or else raise your hand and I'll ask you. Okay, good. इसका पर्पस ये है कि अगर मैं पहले पूरा स्क्यूनेस खत्म कर लूंगा, ये श्रुति बोलो बेटा। सर एक्चुअली उसका मतलब ये था कि मतलब थियरी, मतलब सम फर्स्ट चैप्टर का सम खत्म हुआ ना, उसके बाद ही थियरी चला दो, ऐसा तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, थियरी ऑफ द सेम चैप्टर उसकी बात कर रहे हो? यस सर, मतलब तुरंत बाद ही थियरी करा दो ऐसा, तो हमारा जो पेज हम आगे पीछे कर, फिर एग्जाम के टाइम्स पे मतलब हम पूरा एकदम अच्छे से कर पाए। उसका एक्चुअली रीजन ये है कि अगर थियरी में अभी से चला दूंगा ना, तो आधे से ऊपर थियरी आप लोग भूल जाओगे। तो आई ट्राई कि थियरी में उस टाइम पे चलाओ जहाँ पे मैंने टेस्ट प्लान किया हो, या तो फिर एग्जाम नजदीक हो, उस टाइम पे थियरी करवाओ, वो ज्यादा अपना पर्पस रहता है। बट स्टिल आई सी टू इट। काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर नोट्स टेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। यस, हाँ सुजल बोलो बेटा। सर एग्जांपल नंबर 1 to 8 का डाउट सॉल्विंग है। एनीथिंग, कुछ भी है Okay, पूछ लो आप। आपको डाउट है पूछ लो, अगर मतलब किसी और चैप्टर में भी डाउट है तो यू कैन आस्क, इट्स ओके। ओके सर। सर आपने जो अभी एग्जाम का किया था ना, वो रिपीट करो ना एक बार। मेरे में वो दूसरे मोबाइल में प्रॉब्लम था माइक का।
किसमें क्या रिपीट करो बेटा? जो आपने एग्जाम का बोला था ना अभी, कॉलेज के एग्जाम का। हाँ, मतलब अभी तक तो एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। नॉर्मली इस टाइम तक एग्जाम आ जाती है, इंटरनल एग्जाम, बट एडमिशन प्रोसेस भी खत्म नहीं हुआ है। सो वी आर नॉट श्योर कि एग्जाम कब आएगी और सिलेबस कितना होगा, बट सिलेबस अगर कम भी करते तो भी अपने जो चैप्टर्स चलाए वो चैप्टर तो डेफिनेटली सिलेबस में होंगे। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। ओके सर। जिमिका, रेज योर हैंड बेटा। यस बेटा। सर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, मीन्स पहले वो सम्स हो जाते हैं, फिर बाद में थियरी, फिर वापस से वो सम्स, तो फिर बाद में एक साथ पढ़ने में उसको प्रॉब्लम है। उसमें एक काम करो आप, नोटबुक जो है उसमें पीछे से, नोटबुक अगर है तो पीछे से 10-15 मिनट, नॉट 10-15, 20 to 25 पेजेस छोड़ के फिर यहाँ से आप यूनिट 1 लिखना स्टार्ट करो और आगे यूनिट 2 ही कंप्लीट करो, कंटिन्यू करो। दैट विल बी बेटर वे। यूनिट 1 को अलग से कर लो, पीछे से 25 पेजेस मैक्सिमम, उससे ज्यादा पेजेस नहीं चाहिए होंगे। 25 पेजेस ऑन अ सिंगल साइड, सो डबल साइड मिलाकर अगर गिनो तो इट विल बी 12 और 13 पेजेस, दैट्स इट। उतने में आपका यूनिट 1 पूरा आ जाएगा। और पीछे की साइड पे यूनिट 1 रखो और आगे यूनिट 2 कंटिन्यू करो। ओके सर। चलो, anybody else having any doubt, please raise your hand. ध्रुव, अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ सर, લઈ લીધી। ધ્રુવ, અત્યારે ફરી એક વખત લઈ લો ને અટેન્ડન્સ। ઓકે સર, લઈ લઉં છું। Students, don't leave. Let Dhruv take the attendance and then we'll end the meeting. Till time, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। नॉर्मली यूनिट 1 जो है वो पूरा थियरी है। जैसे यूनिट 1 में पहला चैप्टर आप लोगों ने देखा, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, वैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर्स आर आल्सो थियरी, बट फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर में थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी आते हैं, तो वहां पे थोड़ा अपना लाइट रहेगा चीजें। एंड थर्ड चैप्टर इज जस्ट 1 पेज चैप्टर, मतलब शायद उसका अगर मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो 15 या 20 मिनट का एक लेक्चर होगा, उसमें थर्ड चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। दैट्स वेरी स्मॉल चैप्टर। ध्रुव, यस सर। खुशबू फ्रॉम पीएनजी वाज प्रेजेंट, तो उसका भी प्रेजेंट कर देना। ओके सर। नाउ शी इज ज्वाइनिंग। मतलब फ्रेंड्स को अंदर अंदर भी मैसेज चले जाते हैं कि सर ने लेट अटेंडेंस लेने के लिए बोला है, वापस से अटेंडेंस ले रहे, ज्वाइन कर फटाफट। तो 2-3 बच्चे तो अभी ज्वाइन हुए। क्या नेटवर्किंग है बच्चों का। सर डन। डन। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू ऑन थर्सडे, एंड अच्छे से प्रिपेयर करके आना थर्सडे को, ठीक है? चलिए, बाय।